हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़। और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसकी चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अपना एप्लीकेशन जगदीश साइंस स्कूल बारी के नाम से प्ले स्टोर पे उपलब्ध है, जिसमें कक्षा 11 व 12 की मैथमेटिक्स की सभी चैप्टर्स का कंप्लीट सॉल्यूशन गिवन है, जिसमें बेसिक से लेके एग्जांपल्स एंड सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया गया है। मिसेलियस एक्सरसाइज जो है विविध, उसका भी कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया गया है। तो एप्लीकेशन को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जैसे ही आप इंटरेस्टेड चैप्टर पे क्लिक करेंगे, देन आपके व्हाट्सएप पे लिंक आएगा, वहां से आप मात्र ₹1 में कोर्स परचेज कर सकते हैं। वैलिडिटी जो है 1 ईयर है। तो चलिए आज सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.2, जिसमें हम लोग वर्गीकृत आंकड़ों के अंतर्गत असतत बारंबारता से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। सबसे पहले एग्जांपल सोल्व करेंगे, देन कुछ क्वेश्चंस। तो जो एग्जांपल हमें दे रखा है उसको हम जमा कर अच्छे से लिख लेते हैं एंड देन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है आपकी एग्जांपल नंबर 9, एग्जांपल नंबर 9 का हल जो है हम लोगों ने स्टार्ट किया है। 9 नंबर का सबसे पहले आपके सामने जो प्रेक्षण है xi, उनकी वैल्यूज लिखी गई है, या आंकड़े बोल सकते हैं। बारंबारताओं के मान मैंने लिख दिए। इसका हमें प्रसरण एवं मानक विचलन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए प्रसरण का, देन उसके अकॉर्डिंग आप टेबल बनाइए। तो देखिए प्रसरण की फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ी है कि रो स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू योग एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बट्टे एन। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। देन सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जो n है वो ही बारंबारताओं का योग है, अर्थात n योग एफ आई के इक्वल ही होता है। x बार का मतलब माध्य है, तो सबसे पहले माध्य निकालना होगा। उसके लिए हमें एक्स आई मल्टीप्लाई एफ आई का एक स्तंभ बनाना पड़ेगा। चलिए सोल्व कीजिए। 4 3 12, 8 5 40, 11 को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 99, 17 को 5 से गुना किए 85, 80 और 24 और 3 को 4 3 12 का 2 हाथ से 1 72 और ये 32। अब देखिएगा ध्यान से, माध्यक का जो सूत्र होता है वो x बार बराबर योग एक्स आई मल्टीप्लाई एफ आई बट्टे एन। एन जो है वो बारंबारताओं का योगफल है। तो चलिए बारंबारताओं का योगफल कर लीजिए, आपके पास जो भी है। 8 और 9 17, 17 और 3 20, 29 और 1 30, योग एफ आई बारंबारताओं का योग अपने पास आ गया 30। यहां तक क्लियर सभी को। अब योगफल कर लीजिए किनका, इनका योगफल एक्स आई मल्टीप्लाई एफ आई का। तो चलिए योगफल कर लीजिए। 2 9 11, 11 और 5 16, 2 17, 2 19। ठीक है, पहले एक बार दोबारा से भी चेक कर लीजिए कहीं गुना में तो गलती नहीं किया। 4 3 12, 8 5 40, 11 को 9 से किया 99, 7 5 35 का 5 असल 3 80, 4 3 12 की 2 हासिल 1 6 1 7 32। तो 9 2 11, 11 5 16, 2 18, 2 20, 9 और 2 11, 11 और 5 16, 2 18, 2 20 का
0, हासिल कितना 2। तो देखिए 2 और 1 3, 7 और 9, 7 में 9 ऐड कर लीजिए स्टूडेंट, तो 16, 16 और 8 24, 24 और 8 32, 32 और 7 39 और ये 40, 420। इतना क्लियर हो जाना चाहिए। अब निकाल लीजिए इसकी माध्य x बार बराबर कितना 420 पुट कर दीजिए, और यहां पे भाग कितने से डालिए 30 से, 0 से 0 काटा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 14। ये आपकी क्या आ गई स्टूडेंट, ये आपकी माध्य आ गई। ओके, अब आपको प्रसरण निकालना है तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है हम लोग यहाँ पे टेबल क्रिएट कर लेंगे। तो 420 नीचे लिख रहा हूं मैं यहाँ, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स बार का मतलब माध्य, उसकी वैल्यू कितनी आ गई 14। देखिए ध्यान से सब लोग, ये एक्स आई ये रहा 4 माइनस 14 माइनस 10, 8 माइनस 14, 8 6 14 होता है तो माइनस 6, 11 और 3 14 तो माइनस 3, 17 में से 14 घटा दिए तो 3, 20 और 14 कितना 6, 24 और 14 10, 32 में से 14 गए तो कितने का डिफरेंस चल रहा है, ये 3 3 6, ठीक है। 32 में से 14 घटा दीजिए तो 14 और 6 कितना होता है 20, ऊपर का 12 18, 8 4 12 की 2 हासिल 1 32। ओके, क्लियर है यहां तक प्यारे बच्चों, बिल्कुल चेक करिए आप। ओके, अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्स आई माइनस एक्स बार का वर्ग कर दीजिए। तो प्यारे बच्चों एक्स आई माइनस 14 इसकी वर्ग बनाइए पहले। तो 10 का वर्ग 100, 6 का 36, 3 का 9, 3 का 9, 6 का 36, 10 का 100 और 18 की वर्ग कर लीजिए। तो 8 से गुना कीजिए इसको, 8 64 का 4 असल 6, ठीक है 8 6 14, 18 जोड़ दीजिए 4 8 4 324, कितना 324। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए प्यारे बच्चों आपको। 18 की वर्ग कितना हो गया 324। अब जो एक्स आई माइनस एक्स बार का वर्ग है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता से। तो चलिए करते हैं। यहां पे देखिए 3 है तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करो, पहले स्तंभ बनाइए, एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई माइनस एक्स बार, कितनी वैल्यू है 14। तो कितना हुआ प्यारे बच्चों 300। फिर 36 को 5 से गुना कीजिए, 6 पंजो 30 का 0, हासिल कितना 3, 15 और 3 18। फिर 9 को 9 से कीजिए, 9 ने 81, बहुत ही ध्यानपूर्वक करेंगे। 5 को 9 से गुना किए, 5 9 पंजो 45। 4 को जो है गुना करना है 36 से, 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 12 और 2 14। दोबारा से देखिए 4 को मल्टीप्लाई किए, 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 4 3 12 और 2 14, कितना 300। एक को 324 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना 324। योगफल बिठाइए इन सब का, योग एफ आई मल्टीप्लाई, यहां पे होल स्क्वायर है ना, ठीक है। तो एक्स आई माइनस 14 का होल स्क्वायर, इनकी योगफल, ये योगफल जो है आप कर लीजिए। देन देखिए पहले चेक कर लीजिए कहीं कोई डाउट इसमें बिल्कुल भी आपको नहीं हो रहा हो प्यारे बच्चों। बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए, चेक करिए सारी की सारी वैल्यूज। हाँ
तो बढ़ा लीजिए इसकी योगफल, और जब योगफल हम करेंगे तो इसकी योगफल आएगी आपकी 1374। कितना योगफल आ जाएगा? 1374 योगफल आ जाएगा। अब ये जो 1374 है वो इस फॉर्मूले में आप लोग पुट कर दीजिए, तो सिग्मा स्क्वायर इजिकल्स टू 1374, भाग डालिए कितने से? n से। n का वैल्यू कितना है? 30। कितना है प्यारे बच्चों? 30। अब देखिए, अब 3 से भाग डालिए, 3 चौक 10 को साइड में रख लीजिए ऐसे, 3 चौक 12 की, 3 चौक 12, एक बचा, आगे बन गया 17, तो तीनों पंजो 15, 2 बच गया, 3 8 24, और नीचे कितना? 10। तो ये आपका सिग्मा स्क्वायर इजिकल्स टू 4 5 यानी 45.8। कितना? 45.8। यहां तक कोई समस्या है तो बता दीजिए, क्लियर होना चाहिए आपको बिल्कुल एकदम अच्छे से। ये आपकी सिग्मा स्क्वायर आ चुकी है प्यारे बच्चों। अब सिग्मा स्क्वायर का मतलब ये अपना प्रसरण है। क्या है? प्रसरण। अब हमें मानक विचलन निकालना है तो निकालते हैं। चलिए आगे, फिर ये प्रसरण आ चुका, अब मानक विचलन निकाल लेते हैं। तो नेक्स्ट सोल्व करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन को। चलिए, हमें अब निकालना है, जब हमारा प्रश्न निकल जाए तो हम मानक विचलन इजीली निकाल सकते हैं। इस मानक विचलन, मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डिविएशन, यानी सिग्मा। कैसे निकालेंगे? जो आपके पास है उसका वर्गमूल ले लीजिए, तो 45.8। अब वर्गमूल प्यारे बच्चों आपको निकालना आना चाहिए, और आपको वर्गमूल निकालना किससे? भाग विधि से निकालना है। तो चलिए यहां पे आप लोग सोल्व आउट कर लीजिए। 45.8 क्या करेंगे? दशमलव के जो लेफ्ट में आप इस साइड ऐसे करते हुए 2 के पेयर बनाएंगे, और इस साइड 2 के पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे तो 1 है तो यहाँ 0 लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दशमलव के इस साइड 0 का कोई महत्व नहीं है, और दशमलव के इधर हम लगा सकते हैं ना। बताइए, ये तो बेसिक आपको। अब 45, तो आपको ऐसी सेम संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना है कि या तो 45 आए या 45 से कम। तो देखिए 7 को 7 से करेंगे 49 हो जाएगा, तो 6 को 6 से कीजिए, तो ये हो गया 36, और 6 को यहां लिख दीजिए। इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। 9 इनको ऐड किए तो कितना? 12। अब देखिए आगे कितना है? दशमलव, तो यहां लगा दीजिए दशमलव, और एक पेयर उतार लीजिए, एक संख्या मत उतारना, पेयर उतार लीजिए। ओके, अब देख लीजिए यहां पे सेम संख्याओं को गुना कीजिए, या तो 980 आए या 980 से छोटा आए। तो ट्राई कीजिए यहां पे मल्टीप्लाई करके, 7 से कीजिए, 8 से करेंगे। चलिए 8 से कर लेते हैं पहले। 8 को 8 से किया ना, क्या? 64 का 4 आसल 6, 8 दूनी 16, और 6 22 का 2, 8 और 2 10, ज्यादा चला गया ना। चलिए ज्यादा जा रहा है, 7 से करिए। 7 7 49 का 9 हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 18 का 8 हासिल 1, ठीक है। 7 7 49 का 9 हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 18 का 8 हासिल 1, ठीक है। तो 8 8 9, यहां 7 7, तो ऐड कर लीजिए, 4 हासिल 1, 134। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, घटा लीजिए, 1, ओके। 17 8 8 16, 9 बच गए ना। तो देखिए आपकी जो आंसर बन रही है, बिल्कुल आपका जो 2 स्थान तक दे रखा है दशमलव के आगे, तो 1 स्थान और बढ़ा लीजिए। 1 स्थान और कैसे बढ़ाएंगे? आगे दशमलव लगा तो 1 पेयर 0 का और उतार लीजिए प्यारे बच्चों, और यहाँ पे एक ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई कीजिए कि या तो 9100 आए या उससे कम। तो फिर से 7 से कर दीजिए,
किससे? 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए फिर से, तो ट्राई कर लीजिए यहाँ पे 3 4 7 को 7 से मल्टीप्लाई किए, 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया 49 का 9 हासिल 4, फिर 7 को 4 से गुना किए 28 और 4 32 का 2 हासिल 3, 7 21 और 3 24 का 4 हासिल 2, 7 और 2 9, और 2 9, तो ये तो ज्यादा हो गया, 6 से कर लीजिए। कितने से कर लीजिए? 6 से। ये ज्यादा हो रहा है पालको, 1 मिनट, ये ज्यादा हो गया। 1347 मल्टीप्लाई 7, देखिए ज्यादा हो गया ना, तो भाई ज्यादा तो हो नहीं सकता ना, तो 6 से कर लीजिए। फिर कितने से? 6 से होगा 100%, और यहाँ पे दूसरा नंबर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे आप लगा दीजिए फिर 6, तो अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू आ जाएगी लगभग। और आपको बस ठीक है, दशमलव के 2 स्थान तक देना है, 6.76 लगभग। ये अपना क्या आ गया स्टूडेंट? मानक विचलन आ गया। इस प्रकार से आपको बनाना है। देखिए हमने डायरेक्ट क्या बुक में से देखा, तो यहाँ 7 इसलिए था कि ये 6 6 ऐसे चलेगा, तो शायद एक अंक बढ़ा दिया होगा, और जिससे ज्यादा कुछ नहीं है। बताइए कोई समस्या है तो? क्लियर? भाग विधि भी क्लियर हो जाना चाहिए आपको। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों, ये जो आपकी एग्जांपल नंबर 11 है यार, ये सेम ही क्वेश्चन है। आप खुद से इसको एचडब्ल्यू में बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये ज्यादा सभी क्वेश्चन जो हैं ये 4 नंबर का और 5 नंबर, तो ये एग्जांपल नंबर जो 9 और क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 ये सेम पैटर्न के ही क्वेश्चन है, बिल्कुल डू टू है यार, सेम के सेम है, वही मेथड्स लगनी है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना है। तो आप इनको खुद एचडब्ल्यू में बनाने का प्रयास कीजिए। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोला गया कि भाई वो जो है, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा वाला, इसको मैं सोल्व आउट कर देता हूं। इसमें बोला गया है कि भाई इसको लघु विधि से सोल्व कीजिए। कौन सी विधि से? लघु विधि से। तो चलिए मैं लघु विधि से इसको सोल्व करता हूं, बस सिर्फ विधि चेंज है, बाकी क्वेश्चन जो है वो वर्गीकृत आंकड़े आपको गिवन है और असतत बारंबारता बंटन वाला ही क्वेश्चन है। तो चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग लघु विधि से। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है अच्छे से जमा के। अब इसको हमें सोल्व जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 है, अपनी एक्सरसाइज का ही है। इसको हमें जो है लघु विधि से सोल्व आउट करना है। कौन सी विधि से? लघु विधि से। तो सबसे पहले मैं आपके सामने लघु विधि का फॉर्मूला लिख देता हूं। आपको क्वेश्चन लघु विधि से कब करना है? जब आपको असंतत बारंबारता बंटन गिवन हो। तो उस स्थिति में जो लघु विधि से प्रसरण ज्ञात करने की जो फॉर्मूला है स्टूडेंट, रो, फिर से मुझे रो का नाम आ रहा है, ये सिग्मा स्क्वायर है। ठीक है, ये मेरे साथ कंफ्यूजन हो रहा है, लिख देता हूं सिग्मा। ये सिंबल जो है सिग्मा का है, तो सिग्मा स्क्वायर। तो चलिए फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए, योग एफ आई मल्टीप्लाई डी आई का होल स्क्वायर बट्टे एन माइनस योग एफ आई डी आई बट्टे एन इसकी होल स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर? थोड़ा सा कट गया है, अब ओके है। तो इसको यहां लिख देते हैं हम लोग। क्वेश्चन जो है उसी का हल, हल 6 नंबर। और ये हमारी फॉर्मूला जो है वो लघु विधि का है। कौन सी विधि का है? लघु विधि से हम लोग सोल्व कर रहे हैं, से प्रसरण ज्ञात कर रहे हैं। शरण, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके अकॉर्डिंग हम लोग। तो पहले बहुत ही ध्यान से देखेंगे, आपको योग एफ आई मल्टीप्लाई डी आई। तो डी आई जो है वो आपको पता ही है क्या है, विचलन है। तो डी आई निकालना पड़ेगा आपको। चलिए डी आई निकालने से पहले
डी निकालने से पहले डी का फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए। डी आई इजिकल्स टू होता है एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए। और ए क्या है आपका कल्पित माध्य, जहां पे ए क्या है, ए है कल्पित माध्य, कल्पित माध्य है। ए क्या है प्यारे बच्चों, कल्पित माध्य है। तो चलिए सबसे पहले कल्पित माध्य ज्ञात करते हैं। कल्पित माध्य ज्ञात करने के लिए चलिए गिनिए आपकी जो कितनी पंक्तियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 9 पंक्तियां हैं। 9 का हाफ कीजिए, आप कहेंगे सिर्फ 4.5, तो 1 2 3 4 5, तो 4.5 का मतलब आपको 5 नंबर का जो है वैल्यू लेना है। कौन से स्तंभ में से, एक्स आई वाले में से, और टॉप में से लेना। कहां से लेना, टॉप से लेना प्यारे बच्चों। 1 2 3 4 5, तो ये जो ए आ गया आपका 64। एक बार और से रिपीट करता हूं पुनः, आप सुन लीजिए। सबसे पहले हमें कल्पित माध्य निकालना है। कल्पित माध्य निकालने का मतलब हमें ए का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, हम लोग पंक्तियों की संख्या गिनेंगे। जो हमारे पास यहाँ पे 9 है उनका हाफ किया, जो 4.5 होता है, तो हम उससे नेक्स्ट जो है पूर्ण अंक में संख्या लेंगे 5। तो 1 2 3 4 5, 5 नंबर पे कौन है, 64। तो ए जो मेरा आ चुका है वो आ गया 64। इतना क्लियर प्यारे बच्चों। चलिए अब हम डी आई ज्ञात करेंगे। तो डी आई का मतलब हम लोग एक्स आई माइनस ए ज्ञात करेंगे। तो डी आई होगा तो देन हमारे पास आगे की प्रोसेस होगी। तो डी आई निकालने के लिए निकाल लेते हैं। डी आई इजिकल टू हो गया एक्स आई माइनस 64। चलिए तो 60 माइनस 64 माइनस का 4 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3 और 4। यहां तक सभी को क्लियर होना चाहिए। अब देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको डी का वर्क करना है। तो चलिए डी आई स्क्वायर कीजिए, डी का स्क्वायर। तो 4 की वर्ग 16, 3 का 9, 2 का 4, 1 की वर्ग 1, 0 का 0, 1 का 1, 2 का वर्ग 4, 3 की वर्ग 9 और 4 की वर्ग प्यारे बच्चों 16। यानी हमने डी आई स्क्वायर निकाल लिया। अब हमें एफ आई को डी आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पे एक स्तंभ बना लीजिए, एफ आई मल्टीप्लाई डी आई का स्क्वायर। ये रहा आपका एफ आई, ये रहा डी आई का स्क्वायर। 16 दूनी 32, 9 एकम 9, 12 चौक 48, 29 को 1 से किए 29, आगे चलिए 25 को 0 से किए तो 0, 12 को 1 से किए 12, और 10 को 4 से किया गुना किया 40, और 4 को 9 से किया 36। फिर प्यारे बच्चों 5 को 16 से किया 16 पंजो 80। दूसरी बात, आपको इनका योगफल भी बिठाना है। तो बिठा लीजिए योगफल अभी से। यहां लिख लीजिए योगफल एफ आई मल्टीप्लाई डी आई का स्क्वायर इज इक्वल टू, वैल्यूज सभी आप अपनी मैचिंग कर लीजिए, कहीं पे भी कोई वैल्यू जो है हमसे मिस ना हो गई हो, बिल्कुल चेक कर लीजिए प्यारे बच्चों। अब इन सबका योगफल हम लोग बढ़ाएंगे। तो चलिए योगफल जैसे ही हम इनका करेंगे तो इनकी योगफल जो हमारे पास प्यारे बच्चों ये आ जाएगी, यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं जमा कर, ये आ जाएगी 280। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई कीजिए, एफ आई मल्टीप्लाई डी आई। तो ये रहा, ये डी आई तो -8, और ये -3
माइनस का 24, -29, और ये 0, 12 एकम 12, और 10 दूनी 20, और 4 3 12, 5 चौक 20। ठीक है, इनका योगफल बैठाएंगे तो योग FI DI। तो चलिए योग बढ़ा लीजिए इनका। पॉजिटिव वालों का एक साइड बैठाइए, तो 12 दूनी 24, तो 20 20 40 20 60 64, ये 64 हो गया। इनका कर लीजिए आप लोग, एक साइड कर लीजिए जल्दी से। तो 9 और 1, 9 और 1 10 और 3 13, 13 और 3 16, 16 और 8 16 और 8 24 का 4, आसल 2, तो 2 2 4 2 6, ये माइनस का 64, ये माइनस का कितना हो गया 64 हो गया। तो सबसे पहले चलिए माध्य की बात करते हैं। तो x बार बराबर यहां पे माध्य योग FI DI बट्टे n, योग FI DI, ये प्लस माइनस का 64, ये प्लस का 64, तो ये कितना हो गया 0। तो ये हो गया 0 बट्टे n, n का मतलब 100। तो फाइनली ये तो आ गया 0। ये वैल्यू तो आपकी कितनी आ जाएगी 0। अब आइए प्रश्न के लिए, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका योगफल आपके पास आ गया 280, और बट्टे में कितना 100 है, ये वैल्यू आपके पास 0 है। फाइनली सोल्व आउट किए तो ये आ गई 2.8। ये आपका आ गया प्रसरण। क्या है प्यारे बच्चों प्रसरण। अब इसकी हम लोग को क्या निकालनी है, मानक विचलन निकालनी है। क्या निकालना है, मानक विचलन निकालना है प्यारे बच्चों। तो चलिए मानक विचलन इसका हम लोग निकाल लेते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। सॉरी स्टूडेंट्स, इसकी जो योगफल जो थी मैंने गलती से 286 बनेगा, 286 बनेगा, तो 6 कर लीजिएगा यहाँ, तो ये 2.86 हो गया। ठीक है, 286 बनेगा, ये कितना बनेगा 286। तो 286 में 100 से भाग दिए तो 2.86। अब इसकी वर्गमूल निकालनी है हमें, कितना निकालना है इसका वर्गमूल निकालना है। तो चलिए इसकी वर्गमूल आप लोग निकाल लीजिए और आंसर बता दीजिए जल्दी से। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग इसकी जो है वर्गमूल जो है वो निकाल लेते हैं, यानी मानक विचलन हमें निकालना है। क्या निकालना है, मानक विचलन, स्टैंडर्ड डिविएशन बोल दीजिए, तो वो हो जाएगा √2.86। ठीक है, चलिए एक बार फिर से मैं आपको भाग विधि सिखा देता हूं, देन अब से नेक्स्ट जो मैं डायरेक्ट लिख करूंगा, फिर यानी डायरेक्ट लिख दूंगा मैं निकाल के, तो आपको सिखा देते हैं ये लास्ट टाइम। तो चलिए 2.86 कि हमें क्या करना है सॉरी, हमें दशमलव के लेफ्ट में इस डायरेक्शन में 2 2 के पेयर बनने, राइट में 2 2 के। तो दो सेम संख्याओं को हमें ऐसी सेम संख्याओं को मल्टीप्लाई करना है जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 2 आए या 2 से कम। तो चलिए ऐसा तो संभव नहीं है 2 आए, तो हमने 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो किए तो कितना 1, यहां पे भी लिख देंगे 1। इन दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे, यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए यहां पर सब्ट्रैक्ट किए तो कितना 1। ठीक है, आगे दशमलव है तो लगा लीजिए दशमलव, एक पेयर उतार लीजिए 2.86। यहां तक आपका क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए आगे यहाँ पे सेम संख्याओं को गुना कीजिए कि 186 आए या उससे कम, तो यहाँ पे 6 लिख लीजिए। 6 को 6 से गुना किया, 36 का 6 हासिल, 36 का 6 हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15।
यहाँ लिख दीजिए 6, इनको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 0 3, ओके, इनको ऐड कर लीजिए 6 दूनी 12 और एक इधर हासिल लग जाएगा तो 32, यहां तक ओके होना चाहिए। अब एक स्थान तक और बढ़ा लीजिए, तो दशमलव लगा हुआ है तो पूरा पेड़ उतार लीजिए 0 का, 9 पर लगाइए भाग, यानी 9 को 9 से गुना कीजिए, ठीक है। तो देखिए 9 को 9 से किया, 9 ने क्या सीखा 1 हासिल 8, 9 दूनी 18, 18 और 8, 18 और 8 26 का 6 हासिल 2, 9 30 27 और 2 29, इनको ऐड करना, इनको सब्ट्रैक्ट करना, कौन सी सेम संख्याओं को मल्टीप्लाई किए 9 9 को, तो 9 9, तो हमारी आंसर आ गई 1.69, ये हमारा आंसर है प्यारे बच्चों। ये हमारी स्टैंडर्ड डिविएशन यानी मानक विचलन है। तो इस प्रकार से आपको सोल्व आउट करना है। ये हमने क्वेश्चन जो है लघु विधि से बनाए प्यारे बच्चों। तो आज हम लोगों ने आज की जो लेक्चर है उसमें क्या सीखा, हमने प्रसरण एवं मानक विचलन निकालना सीखा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला अच्छे से दिमाग में होना चाहिए दोनों का, एक तो बेसिक मेथड का और एक लघु विधि का। फॉर्मूले दोनों ही माइंड में होने चाहिए। अगर फॉर्मूले माइंड में है देन आप इजीली क्वेश्चन बना सकते हैं। और इसके अलावा आपको मानक विचलन निकालने के लिए वर्गमूल निकालना आना चाहिए, भाग विधि, जो मैंने 2 क्वेश्चन में आपको सिखा दी। तो बिल्कुल जो क्वेश्चन SW में आपको बनाने हैं वो आप बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसकी जो लास्ट मेथड बची है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, जिसमें हम लोग वर्गीकृत आंकड़ों के अंदर संतत बारंबारता बंटन अर्थात वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चन से संबंधित समस्याओं को हल करेंगे। तो चलिए, थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।